हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो अब तक हम लोगों ने एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट को प्रैक्टिस सेशन देख रहे थे, और आज मैं इसकी पूरी थ्योरी को मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एडवर्ब क्लॉज ये है क्या। तो एडवर्ब क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज का पार्ट होता है, और एडवर्ब क्लॉज में हम लोगों ने कई तरह के क्लॉजेस देखे, जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या होता है कंडीशन है, ठीक है ना। उसी तरीका से हम लोगों को एक टॉपिक है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब ये होता है कि जब दो चीजें आपस में मैच नहीं करते, डिसएग्री जिसको कह सकते हैं, एग्री नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कॉन्ट्ररी सिचुएशन या कंट्रास्टिंग सिचुएशन क्रिएट होता है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट को दिखाने वाले कौन कौन से, सबसे पहले मैं आपको की फैक्टर बता रहा हूं। तो इसके लिए हमें जो कंजंक्शन देखने को मिलते हैं वो होता है दो, ठीक है। ये दो और ऑल्दो जो है दोनों सिमिलर है दोस्तों। पहले ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, हम क्या जिस कंडीशन में हम दो का इस्तेमाल करेंगे एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस कर सकते हैं, हम ऑल्दो का भी इस्तेमाल करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, हम एक ही सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग को अगला जो कंजंक्शन देखने को मिलता है, हाउएवर का इस्तेमाल हम लोग देखते हैं, हाउएवर भी रहेगा। और इसके बाद हम लोग को इवन भी देखते हैं। ये सारे जो है हमारा इवन दो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक और सीख ही लीजिए, इवन दो। चलिए मैं नीचे लिख देता हूं, इवन दो। ये जो भी कंजंक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये सारे कंजंक्शंस का हम बखूबी इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट में। यानी जहां जहां कंट्रास्टिंग सिचुएशन होगा, ठीक है, हम वैसे सेंटेंस में हम ये सब का इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक एग्जांपल को क्या करता है समझाता हूं आपको। जैसे एग्जांपल लेंगे, कैसे कह सकते हैं, यद्यपि कि वह बहुत बीमार है, या यद्यपि कि वह बीमार है फिर भी वह बाजार जाता है, उसको रेस्ट चाहिए था ना। ये कंट्रास्टिंग हो गया, क्लियर। मैंने इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स दिए थे। यद्यपि कि वह कमजोर है फिर भी रेस को जीत लेता है, मतलब दौड़ने में कमजोर है, थोड़ा सा कंट्रास्टिंग है, बिल्कुल। यद्यपि कि वह अमीर है फिर भी वह निर्दयी है। अमीर था तो कम से कम चाहिए था कि उसको लोगों को हेल्प करे, ठीक है। यद्यपि कि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। गरीब है तो उसको मेंटेलिटी होना चाहिए था कि भाई किसी तरह से लूट लाट करके अपने आप को मजबूत कर ले, नहीं। तो ये सब कंट्रास्टिंग सिचुएशन है। हम कैसे इन सब का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कंजंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सारे कंजंक्शन जो है आपको, ये कंजंक्शन इसी को रिफर कर रहा है, ठीक है। ये जो भी कंजंक्शन है, कंजंक्शन इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद हम लोग को एक सब्जेक्ट होगा, टेंसेस वैरी करेगा फ्रेंड्स, कोई भी टेंस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को फाइनाइट वर्ब देखना है, रेस्ट वर्ड भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, हम लोगों को इसी पैटर्न पर वर्क करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को फिर से सब्जेक्ट होगा, हम लोगों को फाइनाइट वर्ब होगा, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट वर्ड इस्तेमाल कर देंगे। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल, दो, इस दो के जगह पर क्या लिख सकते हैं, इस दो के जगह पर दोस्तों ये जितने सेंटेंसेस हैं सब कंजंक्शंस है, सब लिख सकते हैं। दो भी लिख सकते हैं, ऑल्दो भी लिख सकते हैं, हाउएवर लिख सकते हैं, इवन इफ लिख सकते हैं, इवन दो लिख सकते हैं। ऑल कंजंक्शंस को हम यहां पर पुट कर देंगे। हाउएवर में थोड़ी सी मैं डिफरेंस होती है, मैं आपको बताता हूं कैसे डिफरेंस होता है। जैसे दो ही वॉक स्लोली, यद्यपि कि वह धीरे चलता है, दो ही वॉक स्लोली ही रीचेस देयर ऑन टाइम, या ही रीचेस देयर फर्स्ट। थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा, भाई धीरे चला तो सबसे पहले कैसे पहुंच गया, नहीं, कंट्रास्टिंग सिचुएशन है। कोई जादुई शक्ति क्या, कछुए खरगोश वाला कहानी हमने देखा था, वहां पर भी सबसे बड़ा, जिंदगी का सबसे बड़ा कंट्रास्टिंग सिचुएशन दोस्त यही है, जो कि एक बहुत बड़ी मैसेज देकर जाती है। कछुए खरगोश वाली रैबिट एंड टॉर्टोइज की जो कहानी हम लोगों ने देखा था, इससे बड़ा कंट्रास्ट दुनिया में हो ही नहीं सकता। खरगोश को अपनी चाल पे, अपनी स्पीड पे, अपनी मोशंस पे, अपनी गति पर बहुत घमंड था, बट रिजल्ट क्या निकला, हार गया।
तो बहुत ज्यादा प्राउड भी दोस्तों, एरोगेंट अच्छा नहीं होता है। इसलिए प्राइड गर्व महसूस कीजिए, उसको एक्सेस में मत कन्वर्ट कीजिए, फेल्यूर हो सकते हैं। तो ये चीज हमारा कंट्रास्टिंग है। हम इस दो के जगह पर फ्रेंड्स ऑल्दो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दो या ऑल्दो ही वर्क्स स्लोली, he reaches there first, वो वहां पर क्या हुआ, प्रथम पहुंच गया। ये दो और दो हो गया। हाउएवर का एक पैटर्न दोस्तों ऐसे भी बनता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम इसको ऐसे भी एक पैटर्न होता है, ठीक है ना। हाउएवर प्लस हम यहां पर एक एडजेक्टिव और एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में बताया होगा, चाहे तुम जितना भी तेज दौड़ लो तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, चाहे तुम कितना भी पढ़ लो हमसे ज्यादा मार्क्स नहीं प्राप्त कर सकते हो, चाहे तुम कितना भी कठिन परिश्रम कर लो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो ऐसे सिचुएशन को हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं। देखना ध्यान देखिएगा, हाउएवर प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब पहले प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं, उसके बाद हम आपको फाइनाइट वर्ब इस्तेमाल कर देंगे, रेस्ट वर्ड रहेगा। ये सब हमारा एससी क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर बनता है हम लोगों को, जहां कंजंक्शन दिखाई देता है, ये सब सबऑर्डिनेट होता है। अब मैं आपको क्या लिखने वाला हूं, प्रिंसिपल क्लॉज को मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले फिर से एक सब्जेक्ट हम लोग ले लेंगे, इसके बाद फाइनाइट वर्ब होगा, वंस अगेन हमारे पास रेस्ट वर्ड्स होगा। अब मैं देखिए एग्जांपल देकर के समझाता हूं। हाउएवर फर्स्ट ही वर्क्स, वह जितना भी तेज से काम क्यों न कर ले समय पर नहीं समाप्त कर पाएगा। ही डजंट फिनिश हिज टास्क ऑन टाइम। कंट्रास्टिंग है ना दोस्तों, तुमको कितना भी तेज से वो परिश्रम कर ले, काम कर ले, वह समय पर अपने होमवर्क को अंजाम नहीं दे सकता है, ये चीज होगा नहीं। कल का जो मैच था, वर्ल्ड कप का दौर चल रहा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का महामुकाबला चला, सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। न्यूजीलैंड ने कोई कसर नहीं छोड़ी पहाड़ जैसा लक्ष्य को पीछा करने में, लेकिन फिर भी वही कंट्रास्टिंग हो गई, लेकिन अंततः जीत नहीं हो पाई। परिश्रम तो काफी बढ़िया फट किया, माने हार्ट टचिंग गेम कह सकते हैं, माइंड ब्लोइंग था, सांसें रोक देने वाली कहने वाली चाहिए नहीं, हार्टबीट भाई थम गई थी लोगों की, जिसने भी इस मैच को एंजॉय किया। हाउएवर फास्ट ही वर्क्स, वह चाहे जितना भी तेज होमवर्क कर ले, काम कर ले, he does not finish his task on time, वो समय पर नहीं कर सकता। नेक्स्ट एग्जांपल, however hard he works, वह कितना भी कठिन परिश्रम कर ले, he does not succeed, वह सफल नहीं हो पाएगा या सफल नहीं हो सकता। ये भी हमको इस्तेमाल करना है। कैनॉट भी लिख सकते हैं यदि आप एबिलिटी दिखाना है तो, ठीक है, कैनॉट प्रेजेंट में हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउएवर डिफिकल्ट द सम इज, सम चाहे जितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो मैं इसे सॉल्व कर लूंगा, चाहे जितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आई कैन सॉल्व इट, आई कैन सॉल्व इट। तो ये सब दोस्तों आप देख रहे हैं, ये सब हाउएवर का, ये इस तरह के आप एग्जांपल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अब हम लोगों को इवन इफ का दिख रहा है, इवन इफ और इवन दोनों जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, बहुत जनरस होते हैं, काफी दयालु होते हैं, उनको जिंदगी में बहुत ज्यादा आप टॉर्चर भी कीजिएगा तो हमें नहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनके अंदर जो टॉलरेंस होती है वो काफी हाई होती है। तो जैसे हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल लेकर के, तुम मुझे जितना भी धोखा दे दो
मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे जितना भी गाली दे दो, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। सब कंट्रास्टिंग है ना। यंग जनरेशन क्या होता है, रास्ते पर चल रहे हैं, थोड़ी सी टच क्या हो गई, वहीं पर दिखाने की बात आती है, दिखा दुखा, पता लगता नहीं कि कितना जोश जुनून उबलने लगता है। तो ये सब यंग जनरेशन में, यंग ब्लड में होता है दोस्तों। नहीं, जो एडल्ट होते हैं या जो सीनियर होते हैं, उनके अंदर होता है, आप लोग इग्नोर कर देते हैं, जा बेटा जो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोगों की बारी है इवन इफ और इवन दो की। जैसे एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा दोस्तों। आप इवन इफ लिख दीजिए या इवन दो लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। इवन इफ या इवन दो, फिर से सब्जेक्ट होगा, फाइनाइट वर्ब होगा, रेस्ट वर्ड होगा, सब्जेक्ट होगा, फाइनाइट वर्ब होगा। ये पीसी बनेगा, ये मेरा एसी पैटर्न्स है। नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल, इवन इफ ही डिसीव्स मी, चाहे वह मुझे कितना भी धोखा क्यों न दे, I cannot या can't harm him। ठीक है, बच्चा चाहे जितना भी शरारत क्यों न कर ले, शिक्षक उसे पनिशमेंट, दंड नहीं देंगे। कुछ कुछ ऐसे हमारे टीचर होते हैं महान, जो बच्चों को ऐसे मानना होता है कि बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट ना देख करके बातों से समझाया जाए। बातों की जो मार होती है ना, पनिशमेंट, ये थोड़ा सा ज्यादा प्रभावी होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। टीचर को फिजिकल पनिशमेंट हो या बल्कि मेंटली टॉर्चर कर लीजिए, नहीं। तो जैसे कि एग्जांपल हम इसका करके दिखाते हैं आपको। कन्वेंशन तो आपको सारे याद हो गए होंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं, या आप एक सेंटेंस को ही मैं इरेज कर देता हूं, या मैं यही लिख देता हूं। जैसे इवन इफ he makes mistakes, बच्चा जितनी भी गलतियां कर लेता है या करता है, उससे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। नहीं, he won't be punished, he won't be punished। तो दोस्तों आप इसी तरह से इन्हीं स्ट्रक्चर्स के इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं आपको इस पर प्रैक्टिस सेट में कराता हूं कि हम ये सेंटेंसेस को कैसे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए जल्दी से, एक नजारा है, आप इसको नोट कर लेंगे। विद्यार्थी को आना है और तीनों एक्सरसाइज बुक से पूछ लेने हैं। पहले 37 पूछोगे, उसको ट्रांसलेट करके दिखाएंगे लोगों को, और 30। तो चलिए दोस्तों, जैसा आप मैंने कहा, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेशन करके दिखाता हूं, दो और ऑल दो का प्रैक्टिस करके। चलिए गुंजन, आप हिंदी के सेंटेंसेस बोलेंगे, दो ऑल दो का, और उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। चलिए बोलिए सेंटेंसेस। यद्यपि कि वह गरीब है तथापि वह खुश है। चलिए, यद्यपि कि वह गरीब है, तो दोस्तों ये दो ऑल दो का पैटर्न पर हम इसको बना के दिखाते हैं। दो ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। यद्यपि कि वह गरीब है, फिर भी वह खुश है। तो दो ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस, यद्यपि वह बूढ़ा है तथापि वह हष्ट-पुष्ट है। दो ही इज ओल्ड, यद्यपि कि दोस्तों वह बुढ़ा है, ही इज स्ट्रॉन्ग या ही इज पावरफुल। यद्यपि मैं उससे सहमत नहीं हूं तथापि मैं सोचता हूं कि वह ईमानदार है। दो आई डोंट, वंस मोर रिपीट द सेंटेंस। यद्यपि मैं उससे सहमत नहीं हूं तथापि मैं सोचता हूं कि वह ईमानदार है। चलिए, दो आई डोंट एग्री विद हिम, आई थिंक ही इज राइट। चाहे वह कितना भी कोशिश करे वह सफल नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये जो सेंटेंसेस थे, ये दो और दो को, अब इसके बाद में जो हो अगला जो पैटर्न है, हाइवर का हम आपको सेंटेंस बनाते हैं। चलिए सेंटेंस रिपीट करेंगे, बोलिए बोलिए थोड़ा। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे वह सफल नहीं हो सकता। हाउ एवर हार्ड, oh yes, close, you are just out of the camera. What is the sentence there? चाहे वह कितनी भी कोशिश करे वह सफल नहीं हो सकता।
however hard he may try, he cannot get success. क्या करना था दोस्तों? however, उसके बाद एडजेक्टिव लगा देना था, however hard he may try, चाहे वह जितनी भी कोशिश कर ले वह सफल नहीं हो सकता है। however hard he may try, रेस्ट वर्ड में रहेगा he cannot succeed और he cannot get success. next sentence, चाहे वह कितना भी धनी रहे वह खुश नहीं रह सकता। however rich he may be, वह चाहे वह जितना भी धनी रहे, व्यूअर्स ध्यान से देखिएगा, however rich he may be, he cannot be happy. चाहे वे कितने भी व्यस्त थे उन लोगों ने मेरी सहायता की। क्या बात है, however busy they are, पास्ट में they were, however busy they were, चाहे वे जितनी भी व्यस्त थे उन लोगों ने मेरी सहायता की। they helped me, however busy they were, they helped me. चाहे तुम मुझे कितना भी धोखा दो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। देखो दोस्तों, अब इन्हीं सब सेंटेंस को फिर से दो का भी बना सकते हो, अब इस सेंटेंस को मैं इवन इफ से करा, जैसे ये सेंटेंस तो ऑलरेडी मैंने कर दिया है, हाउएवर और इवन इफ, इवन दो ही डिसीव्स मी आई कैन नॉट हार्म यू। नेक्स्ट एग्जांपल, चाहे वह बीमार भी हो पर डॉक्टर के यहाँ नहीं आएंगे। Even if he is ill, he cannot consult a doctor. भले ही तुम चाय नहीं पीते हो आज एक कप पियो। Contrasting है, even if you cannot take a cup of tea or you cannot take tea, have a cup of tea today. फिर से कैसे फ्रेंड्स करेंगे, चाहे रिपीट करो पहले सेंटेंस को, भले ही तुम चाय नहीं भी पीते हो आज एक कप पियो। Even if you don't take tea, भले ही तुम चाय नहीं पीते हो, have a cup of tea today. तो फ्रेंड्स ये आपने देखा कि हर पर मैंने आपको प्रैक्टिस करके आपको बता दिया। तो इस तरह के आपके कंट्रास्टिंग सिचुएशन में आपने देखा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट को। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेशन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, एंजॉयबल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।